हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको पाइथन में 3 तरीके से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना बताऊंगा। तो एक तो सिंपल तरीका आप सब लोगों ने यूज़ किया है प्रिंट फंक्शन का। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं या जो भी अंदर हम लिखेंगे वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को पास कर दिया, रन किया, तो आप देखो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये जनरली सबको पता होता है, पाइथन में प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेमीकोलन वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा तो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस डॉट स्टैंडर्ड आउट। ठीक है, आप लिखोगे सिस डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट। तो इसके थ्रू भी आप आउटपुट प्रिंट करवा सकते हो। और इसका मैं बता देता हूँ कि ये जो है अपने आप न्यू लाइन नहीं देता है। जैसे प्रिंट फंक्शन आपको न्यू लाइन प्रोवाइड करता है, बट राइट जो होता है सिस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट, ये हमें न्यू लाइन नहीं प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे हमें एक एरर डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि अगर इसको यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस नाम के मॉड्यूल को। ओके, तो अब मैं इसको सिस को यूज़ कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट, एंड जो भी आपको यहाँ मैसेज देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, तो आप देखो एक और हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, जैसे अगर मैं इसके नीचे कुछ प्रिंट करवाता हूँ तो आप देखना इसमें न्यू लाइन नहीं आता है, लेकिन जो प्रिंट होता है वो न्यू लाइन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दो हेलो वर्ल्ड एक ही लाइन में आ गए। तो मुझे अगर डिफरेंट लाइंस में प्रिंट करवाना है तो मैं /n का इसमें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए, एक आपने प्रिंट का यूज़ करके किया एंड दूसरा है सिस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट डॉट राइट। एंड उसके अलावा एक तीसरा तरीका हम देखते हैं जिसमें हम लॉगिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये लॉगिंग क्या है? ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लॉग मैसेजेस होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट लॉगिंग। एंड ये जो मॉड्यूल होता है वो लॉग मैसेजेस डिस्प्ले करने के लिए होता है। एंड कैसे आप इसको यूज़ करते हो, इसमें आप लॉगिंग लिखोगे, लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग। ठीक है, उसमें इसके बाद मतलब ये आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, एंड इसके बाद आपको इसका लेवल बताना पड़ेगा। मतलब जो लॉगिंग मैसेजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि इधर होता है, वार्निंग होता है, क्रिटिकल होता है, किस तरीके का आपका लॉग मैसेज है उसका आप लेवल बताते हो। ठीक है, तो ये लॉगिंग मैसेजेस का यूज़ कहाँ पे होता है? डीबगिंग के टाइम पे, मॉनिटरिंग के टाइम पे, ऑडिट ट्रेल के टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है। इसका अगर हुआ तो मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे इसका हम स्पेसिफिक यूज़ समझेंगे, बट अभी हम केवल इसको यूज़ करके प्रिंट करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसका लेवल बता देंगे। अलग अलग लेवल होते हैं, डीबग इन्फो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो। ओके, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, लेवल इक्वल टू आप लिखते हो लॉगिंग, उसके बाद आप इन्फो लिखोगे। तो मैंने लॉगिंग लिखा, फिर कैपिटल लेटर में मैंने यहाँ पे इन्फो लिख दिया। ओके, इन्फो की जगह आप डीबग, वार्निंग, इधर कुछ भी लिखोगे तो किसी से भी कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे अभी लिख दिया लॉगिंग डॉट इन्फो, एंड अब इसका यूज़ करके मैं आउटपुट डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा लॉगिंग डॉट इन्फो। अब यहाँ पे मैं इन्फो नाम का जो है फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा, पैरेंथेसिस आ जाएगा, एंड इसके अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ओके, अब मैंने इसको रन किया तो आप देखो यहाँ पे बीच में ये आ गया है इन्फो रूट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने कहा कि इन्फो की जगह एरर भी लिख सकते हो, एरर लिखा, एंड यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में लिख दूंगा एरर। ठीक है, तो ये दिखा रहा है एरर रूट हेलो वर्ल्ड, बट मैंने तो कहा था कि मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाऊंगा, तो ये एरर रूट या फिर इन्फो रूट क्यों आ रहा है?
ठीक है, ये आपका लेवल बता रहा है कि जो आपका सीवियरिटी लेवल है वो क्या है, एरर है या इन्फो है। ठीक है, तो मुझे अगर इसको नहीं दिखाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे केवल अपने मैसेज को दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर्मेट, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में बता दिया कि मुझे केवल मैसेज को डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे % लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा मैसेज, एंड लास्ट में यहाँ पे S लगा दिया। अब आप देखो केवल जो है मैसेज यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, कॉमा आएगा। तो अब आप देखो केवल हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर की जगह आप इन्फो भी लिख सकते हो, डिबग भी लिख सकते हो। इन्फो लिखोगे तो यहाँ पे इन्फो फंक्शन का यूज़ करोगे, डिबग लिखोगे तो डिबग फंक्शन का यूज़ करोगे। ओके, तो ये 3 तरीके से हमने प्रिंट करवाना सीखा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, या फिर हमने यूज़ किया यहाँ पे लॉगिंग का, एंड लास्ट हमने जो देखा वो था sys.standardoutput.write। सो फ्रेंड्स, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी तरीके पता हैं, और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रिंट करवाने के, जैसे एक तरीका होता है फाइल से रीड करवा के लाए डेटा, उसको प्रिंट करवाया, वो भी एक हो सकता है। बट वहाँ भी प्रिंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फंक्शन तो यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ भी हम प्रिंट का यूज़ करेंगे। तो अगर इसके अलावा और तरीके आपको पता हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।